हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ जिसको कहते हैं, एनसीएफ 2005 के बारे में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल नाम है। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में ऑनलाइन टाइप के, तो उसको भी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, जो कि खासकर सीटेट, यूपीटेट और केवीएस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के पूछ लिए ही जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा जो है एक तरीके से निचोड़ कह लीजिए इसमें दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें एनसीएफ, तो एनसीएफ क्या है? तो ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, पाठचर्या होता है, इसको करिकुलम कहते हैं। और ये करिकुलम क्या होता है? तो अगर हम इसमें बात करें तो इस जिसमें जो है आपके स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी है उन सब की एक जगह जो है लिखा गया है। और वो जो सिलेबस दिया गया है वो बस एक भाग होता है इसमें। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन पूरे एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें तो एक गाइडलाइन दी गई है। और जो ये नई पाठचर्या के अंतर्गत है और उसके जो है बेसिस पर अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को जो है प्रिपेयर करना होता है। चाहे वो सिलेबस का हो, या फिर चाहे टीचर के पढ़ाने का तरीका हो, या फिर चाहे जो बच्चों के सीखने का तरीका हो। तो ये सभी चीज़ें जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसके पहले भी एनसीएफ जारी हो चुका है। इसके पहले 4 बार, मतलब ये जो है ना एनसीएफ 2005 जो है ये चौथा एनसीएफ है। इसके पहले 4 और आ चुका है। पहली बार जारी हुआ था 1975 में। ठीक है, इसके बाद 1988 में जारी हुआ दूसरी बार। इसके बाद तीसरी बार जारी हुआ 2000 में, और ये चौथा है 2005 में जारी हुआ। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। इसके बाद फिर हम एक एक करके 2000 एनसीएफ के बारे में जानेंगे, फिर 1988 के बारे में जानेंगे, इसके बाद 1975 के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और इसके बारे में विधिवत जानने की कोशिश करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करेगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के जो शीर्षक से ये दिसंबर 2005 में जो है ये प्रकाशित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दिसंबर 2005 में जो है प्रकाशित किया गया है। इस पाठचर्या में अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ जो है एक अंग्रेजी भाषा की भी वकालत की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें इसमें तो इससे संबंध में तर्क कुछ चीज़ें दी गई हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो अंग्रेजी जो है भारत के प्रबुद्ध एवं संपन्न वर्ग की भाषा के जो है प्रतिष्ठित जो है हो चुकी है। और इसीलिए जो है इसमें जो है अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया गया है मातृभाषा के साथ, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज उसके साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज की भी जो है बातें की गई कि इसमें बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, भारत में इसका प्रयोग जो है सरकार, उद्योग और व्यापार सभी क्षेत्रों में होता रहा है। और इसे जो है सीखे बिना लोग जो है प्रबुद्ध, संपन्न एवं उच्च संस्कृति के लोग जो है नहीं बन सकते, और इस संदर्भ में अपने कार्य क्षेत्रों में जो है सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। अब एनसीएफ फ्रेमवर्क में देखा जाए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना या सिखाना है, इसकी पूरी रूपरेखा जो इसमें एनसीएफ 2005 में प्रस्तुत की गई है। तो एक मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा कि एनसीएफ रूपरेखा जो है पाठचर्या क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीएफ रूपरेखा 2005 का जो है अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची के दी गई भाषाओं में किया गया है, ये पूछ लिया जाता है। और जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 लैंग्वेज दी गई हैं। तो उन सभी लैंग्वेज में जो है इसका भाषाओं में जो है क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और एनसीएफ 2005 को जो है किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो वो थे प्रोफेसर यशपाल, जिनकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 को जो है, या फिर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को जो है क्या किया गया है, तैयार किया गया है। इनकी अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया है। अब एनसीएफ 2005 के कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, और टोटल मार्गदर्शी सिद्धांत जो है 5, इन पाँचों सिद्धांत को आप जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के अलावा, क्लास में पढ़ाने के अलावा बाहर के भी जो है सामाजिक चीज़ों या पर्यावरण के बारे में उनको जानकारी दिया जाए, उनसे वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाए बाहरी क्षेत्र में, जिससे कि वहाँ से भी उनको ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। पहला मार्गदर्शी सिद्धांत एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आता है। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि इस एनसीएफ 2005 में कहा गया कि बच्चों को
जो है रटंत वाली विद्या जो है रटाया ना जाए कोई चीज़ें, ठीक है, यानी कि उन्हें याद न करवाया जाए, उससे मुक्त किया जाए, ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करें तो पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, पाठचर्या जो हो वो बाल केंद्रित हो, ठीक है। इसमें जो है सारी की सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो उसमें बाल केंद्रित चीज़ें जो है बताई गई हैं, यानी कि हर चीज़ इसमें सभी का सभी लेकर बाल केंद्रित है, बच्चों के समक्ष है। तो इस तरीके से इसमें जो भी है वो क्या हो जाएगा, इसमें पाठचर्या जो होगा वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यानी कि परीक्षा को लचीलापन बनाना, उसमें कठोरता नहीं दिखाना, यानी कि कोई बच्चा अगर पेपर नहीं दे पाए किसी कारणवश तो उसको कारणवश को सुनना चाहिए और उसके बाद उसका पेपर जो है दिलाना चाहिए। इस तरीके से इसमें करना चाहिए, यानी कि कठोरपन नहीं होना चाहिए पेपर दिलाने में, परीक्षा में, ठीक है। और कक्षा की गतिविधियों से ज़रूर जोड़ना चाहिए, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी गतिविधि हो, जो खेल कूद है, ठीक है, बाहर की पर्यावरण से चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ों में उनका जो है गतिविधियों से, यानी कुल मिलाकर इसमें बच्चों को एक्टिव रहना सिखाया, मतलब हमेशा जो है एक्टिव रहें बच्चे, इसमें ये बातें जो है प्रेफर की गई हैं। इसके अलावा इसमें पांचवा जो है सिद्धांत है वो है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, यानी कि राष्ट्र के प्रति जो है अगर देखा जाए तो राष्ट्र के प्रति बच्चों की एक जागृत भावना उनकी बनाई जाए और एक तरीके से उनकी राष्ट्र के प्रति जो है उनका जो है देश के प्रति आस्था रहे, इस तरीके से विद्यार्थी को तैयार किया जाए। ये नहीं कि जो है अभी बच्चे मान लीजिए कोई प्राथमिक विद्यालय में बच्चा तोड़ फोड़ कर रहा है, ठीक है, खिड़की तोड़ दिया या चेयर तोड़ दिया, इसके बाद वो बड़ा होकर कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ पर भी आंदोलन करने लगा, हिंसक प्रदर्शन करने लगा, तो इस तरीके से क्या है सरकारी संपत्तियों को नष्ट करने लगा। तो इस तरीके से ये राष्ट्र विरोधी चीज़ें में नहीं सम्मिलित किया जाए, उन्हें जो है इस तरीके से समझाना चाहिए कि जो है वो राष्ट्र के प्रति उनकी आस्था बनी रहे और वो एक सही नागरिक जो है कम से कम बनकर निकलें। तो इस तरीके से इसमें ये बातें की चर्चा की गई है और इसमें इस बातों को जो है प्रेफर दिया गया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को जानते हैं और यही सुझावों से क्वेश्चन बनते हैं एनसीएफ 2005 के। तो इसमें अगर बात करें तो बालक सक्रिय होना चाहिए, इसमें सक्रिय यानी कि एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव रहें हर में, और वह स्वयं से जाने सीखें और नई चीज़ों को जो है आजमाएं, गलतियां करें, जोड़ तोड़ करें और स्वयं सुधार करें, यानी कि ये सब चीज़ें क्या बाल केंद्रित चीज़ें दर्शा रही हैं, यानी कि बालक को इसमें पूर्ण रूप से छूट देना चाहिए, वह स्वयं से सीखें, हर चीज़ जानें, उसको करके जानें, जब गलतियाँ करेंगे तो उसको फिर वो सही भी करेंगे, और जोड़ तोड़ यानी कि उसको एक बार सीखें, इसके बाद बिगाड़ें, फिर बनाएं, तो इस तरीके से वो करके खुद के खुद अपनी गलतियाँ को एहसास करेंगे, इसके बाद स्वयं वो सुधार करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि बच्चों को जो है खुद करना चाहिए, इसमें नहीं कि अगर एक गलती कर दिया तो उसको तुरंत डांटने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, ये तरीके जो है नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सीखना सक्रिय व सामाजिक विधि होती है, ठीक है, यानी कि सीखना यानी कि लर्निंग जो है वो सक्रिय हो, एक्टिव हो और सामाजिक हो, ठीक है, सामाजिकता यानी कि बाहर चीज़ों से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, इस तरीके से भी इसमें बातें कही गई हैं, ठीक है। और एनसीएफ 2005 में सीखने में जो है यांत्रिकता यानी कि बार बार नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सीखने को जो है डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से भी जोड़ा जाए, यानी कि उसमें ऐसा भी ना हो कि लर्निंग से उन्हें डर को हटाया जाए, ठीक है, और अनुशासन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसकी जगह उन्हें आनंद और संतोष तरीके से सिखाया जाए, जोड़ा जाए, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल अनुशासन के कड़ाई के साथ पालन किया जाए, उनको डर से माहौल में रखा जाए, तो ये तानाशाही वाली जो फीलिंग है ये अब कॉलेज मतलब स्कूलों से हटा दिया जाए, इस तरीके से इसमें बातें कही गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट इसमें बालक की मातृभाषा संस्कृत को सम्मान दिया जाए, यानी कि बालक की जो मातृभाषा उसकी लोकल लैंग्वेज है, उसकी लोकल लैंग्वेज को, उसके कल्चर को सम्मान दिया जाए, ये चीज़ें जो है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। यानी कि उसकी जो लोकल लैंग्वेज है, ये नहीं कि वो जो अपनी मातृभाषा बोल रहा है वो जब बोले तो उसको डांट दो, ये नहीं करना चाहिए, उसकी मातृभाषा को सम्मान दिया जाए, जिससे कि वो और जो है क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक होगा और जो है कोई भी चीज़ सीखने के लिए तत्पर रहेगा, ठीक है। और उसकी संस्कृति यानी कि कल्चर को भी सम्मान दिया जाए, ये एनसीएफ 2005 में बातें कही गई हैं। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी कि त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है इसमें से, ठीक है। और इसमें जो है अगर हम बात करें तो भाषा के 4 कौशल की बात की है एनसीएफ 2005 के में, इसमें है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो 4 कौशल की बात की गई है एनसीएफ 2005 में।
इसके अलावा विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर आदि जो है शिक्षण सूत्रों पर अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ठीक है, यानी कि इसमें बातें जो कहा गया है वो मूर्त से अमूर्त की ओर, विकास शिक्षण सूत्र है, ये सब विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा के संबंधित ज्ञात से अज्ञात की ओर लिया जाए, और सरल से जटिल की ओर इसको जो है शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक इसमें प्रयोग किया जाए। पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावना को जो है सीमित किया जाए। ठीक है, यानी कि पनिशमेंट तो इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और रिवार्ड भी हमेशा नहीं दिया जाना चाहिए, जो कहने लायक हो या जो देने लायक हो जहाँ पर, तो वहाँ बहुत ही इसको जो है सीमित तरीके से दिया जाए, सीमित तरीके से करा जाए। तो ये चीज़ें इसमें एनसीएफ 2005 में जिक्र किया गया है। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। ठीक है, ये नहीं कि बहुत सारा जो है किताबें जो है चल जाए, बोझ हो जाए बैग का, बस जो है तो इससे कि क्या बोझ पड़ जाए उस पर और मानसिक स्तरों से वो विक्षिप्त हो जाए। तो इस तरीके से इसमें ये भी बातें कहा गया कि इसका निर्धारण किया जाए, इसके जो है उस अनुसार बनाया जाए, उस विद्यार्थी के अनुसार सारी चीज़ें बनाई जाएँ। ठीक है, बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। चहुमुखी विकास पर उसके जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं वो सभी जो है उसके चहुमुखी विकास करता हो चारों ओर का, तो उस पर जो है आधारित हो, ये बताया गया है। सभी विद्यार्थियों हेतु जो है समावेशी वातावरण तैयार किया जाए। ठीक है, समावेशी वातावरण तैयार करने की बात जो है इसमें की गई है। समावेशी शिक्षा क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके द्वारा जो है विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को भी ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के द्वारा निःशक्त बालकों में भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें मतलब समावेशी शिक्षा जो है तैयार किया जाए, वातावरण तैयार किया जाए उस तरीके की सभी विद्यार्थी उसमें जो है पढ़ सके। ये नहीं कि कोई जो है क्या कहते हैं कि निःशक्त बालक है और उसको जो है उसमें शामिल ना किया जाए, तो इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि गणित से संबंधित चीज़ें पूछा जाता है। गणित शिक्षण हेतु कल्पना को तथा अमूर्त चिंतन को विभिन्न साधनों के माध्यम से दृश्य करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अमूर्त चिंतन को जो है विभिन्न साधनों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए और उसको दृश्य करके पढ़ाना चाहिए, बता करके पढ़ाना चाहिए, तथा गणना, आकार, स्वरूप जैसे तथ्यों को मॉडल की सहायता से समझाना चाहिए और गणित का अन्य विषयों से संबंध भी छात्र छात्राओं को बताना चाहिए। तो इस तरीके से ये गणित के क्षेत्र में भी इस तरीके से कहा गया। ये नहीं कि आप कोई रटा रटाया चीज़ उनको बता दें या फिर रटवा दें, इस तरीके से काम इसमें जो है नहीं बताया गया है। ठीक है, अब एनसीएफ जो है 5 विधियों पर जोर देता है एनसीएफ 2005। पहला है करके सीखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि जो है करके सीखना ये जो है किस एनसीएफ के द्वारा तहत आता है, तो ये एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आता है। दूसरा इसमें आता है निरीक्षण विधि, तीसरा है परीक्षण विधि, चौथा है सामूहिक विधि और पांचवा आता है मिश्रित विधि। तो इस तरीके से 5 विधियों पर जो है एनसीएफ 2005 जोड़ देता है। ठीक है, और एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में बताई गई है। तो शिक्षक की भूमिका किस तरीके से होती है? सुविधादाता के रूप में इसमें कहा गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत जो है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, परीक्षा में सुधार करना, जाति धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से बाल केंद्रित शिक्षा इसमें प्रेरित करती है एनसीएफ 2005। और ये जो था ये पूरा ओवरऑल एक तरीके से कह सकते हैं कि निचोड़ था जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो को एंड तक जो है देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब के लिए, साथ ही में अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।